रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। और ये चेतावनी आई है यूरोप की जमीन से। आपको बता दें कि जेलेंस्की यूरोप पहुंचे हैं और यूरोप के तमाम देशों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के बाद ही ये बड़ी चेतावनी दी है और सीधे तौर पर कह दिया है कि हम 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे। ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि यूक्रेन शांति समझौता करे, रूस के साथ युद्ध को समाप्त करे। ट्रंप लगातार पिछले 1 साल से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें अब नाकाम होती दिख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से यूरोप पहुंचने के बाद जेलेंस्की ने ये कड़ी चेतावनी दी है, वो निश्चित तौर पर बड़ी चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जेलेंस्की कई मसलों पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। इस खबर में हम आपको रूस और यूक्रेन संग्राम से जुड़ी 5 अहम बिंदुएं बताएंगे और इस खबर की वो 5 अहम पॉइंट्स आपको समझाएंगे कि आखिर ये खबर मौजूदा समय में इतना अहम क्यों है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं कि पहला पॉइंट यह है कि जेलेंस्की की ट्रंप को 2 टूक नहीं देंगे 1 इंच जमीन। दूसरा पॉइंट है यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ यूरोप ट्रंप पर साधा सीधे तौर पर निशाना। तीसरा पॉइंट है यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जेलेंस्की। और चौथा पॉइंट है ट्रंप का भी बयान सामने आया है, उन्होंने बोला है कि जेलेंस्की को अमेरिका का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। और पांचवा और अहम पॉइंट है कि ट्रंप के बेटे की भी एंट्री हुई है। ट्रंप के बेटे ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस से ज्यादा भ्रष्ट है। इससे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इसके अलावा आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ उन्होंने अहम बैठक की और इस बैठक में जंग को रोकने को लेकर चर्चा हुई। यूरोप की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। यूरोप ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिका जानबूझकर यूक्रेन पर दबाव बना रहा है और साथ ही ये दबाव यूक्रेन और यूरोप के हितों के खिलाफ है। यूक्रेन पर जिस तरीके से ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा यूरोप का कहना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये शांति प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से लाया गया था, उस शांति प्रस्ताव पर अभी फिलहाल यूक्रेन सहमत होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि यूरोप से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर रूस, इन जगहों पर हलचल मची हुई है। और आपको बता दें कि लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि रूस हमसे क्षेत्र छोड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन हम कोई भी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहा कि हम 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा रूस को नहीं देंगे। आपको बता दें लगातार इस बात की तस्दीक व्लादिमीर जेलेंस्की करते रहे। आपको बता दें कि जेलेंस्की की तरफ से ये भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विवाद में जटिलताएं हैं और इसीलिए अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। जेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि उनके पास यूक्रेन को जमीन छोड़ने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि जब ये बयान सामने आया ना, ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप लगातार यूक्रेन के साथ बैठक कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारी और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा था और इन मीटिंगों के दौर के बाद कोई नतीजा नहीं निकला और इसी के बीच ये बयान सामने आना, ये बयान बहुत अहम हो गया। आपको बता दें कि अब यूरोप की तरफ से भी बयान सामने आया है, खासतौर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की तरफ से। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन वही करेगा जो यूरोप चाहेगा और साथ ही उन्होंने जेलेंस्की से ये भी कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। भरोसा दिलाया कि भले ही मौजूदा समय में अमेरिका की तरफ से आप पर दबाव बनाया जा रहा हो, लेकिन यूरोप अभी भी जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के साथ खड़ा है। और कीर स्टारमर ने आगे ये भी कहा कि अगर युद्ध विराम होना है तो वह न्याय संगत और अस्थायी होना चाहिए। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आया। भले ही अब ब्रिटेन कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं जेलेंस्की के साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अब जो एक बयान सामने आया है वो ट्रंप की तरफ से आया है। और ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब कई दिनों तक, लगातार 3 दिनों तक ये बैठकों का दौर चला है यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच। लेकिन पहले ये उम्मीद थी कि इसके सकारात्मक संकेत मिल जाएंगे, हो सके कि यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच जो वार्ता चल रही है उसमें कोई समाधान निकले, समस्या का हल निकले। लेकिन सोमवार को ये पूरा मामला कफूर हो गया, मतलब उसका कोई समाधान नहीं निकला। इसी के बाद से ट्रंप का ये बयान सामने आया और ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिकी प्रस्ताव को पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं है। मतलब ये आरोप भी लगा दिया कि जो अमेरिका का शांति प्रस्ताव है उसे जेलेंस्की ने ठीक ढंग से पढ़ा भी नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिका और यूक्रेन की 3 दिन की वार्ता पूरी होने के बाद ट्रंप ने कहा था कि रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता अब महज 10 मीटर दूर है, लेकिन रविवार को अचानक उनके स्वर बदले और तब उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से निराशा हुई है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका के शांति प्रस्ताव को पढ़ा भी नहीं है। ट्रंप की तरफ से बयान आया तो उनके बेटे जूनियर ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आया। उनका बयान कतर से सामने आया है। 7 दिसंबर को उनका ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दोहा फोरम के कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने जेलेंस्की पर हमला बोला और आरोप लगाया कि जेलेंस्की जानबूझकर जंग खत्म नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जूनियर ने चेतावनी भी दी है और कहा कि अगर लगातार ये युद्ध जारी रहता है तो ट्रंप यूक्रेन जंग से पूरी तरीके से पीछे हट सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो रूस यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकता है। ट्रंप जूनियर ने आगे कहा कि यूक्रेन के अमीर और भ्रष्ट लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। ये आरोप लगाया कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत अहम है और ये भी कहा कि लड़ने के लिए सिर्फ गरीब और आम लोग छोड़ दिए गए हैं। जब तक अमेरिका पैसा देता रहेगा यूक्रेन शांति नहीं लाना चाहेगा। ट्रंप जूनियर ने यूक्रेन को रूस से ज्यादा भ्रष्ट बताया है। तो ट्रंप के बाद ट्रंप जूनियर का भी ये बयान सामने आना और कहना कि सिर्फ यूक्रेन की गरीब जनता इस जंग को लड़ रही है, अमीर लोग और उनके तमाम नेता देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन एक यहाँ अहम बात यह हो जाती है कि आखिर वो अमेरिका का शांति प्रस्ताव क्या है, जिसे लेकर जो है लगातार ये घमासान मचा हुआ है। जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, खासतौर पे ऐसे समय में जब जिस तरीके से अमेरिका लगातार फंडिंग करता रहा, अमेरिका हथियार मुहैया कराता रहा और अमेरिका ने ही इस पीस प्लान को तैयार किया, लेकिन जेलेंस्की उस पर सहमत नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 21 नवंबर को 28 पॉइंट का पहला शांति प्लान पेश किया था। प्लान में ये सब बातें कही गई थी कि यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। ये अहम बात थी और इसे लेकर ही अब जेलेंस्की ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि हम 20% तो बहुत दूर की कौड़ी है, हम 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा रूस को नहीं देंगे। और साथ ही ये भी कहा गया था इस शांति प्लान में कि पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है, मतलब वो रूस को देना होगा यूक्रेन को, और यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगा। मतलब जो यूक्रेन की आर्मी होगी उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी, जो स्ट्रेंथ होगा, वो 6 लाख होगा। और साथ ही ये भी शांति प्रस्ताव में है कि नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी, मतलब पहले जैसी स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं रहेंगी, मतलब जो यूरोपीय देशों का जो एक पूरा संगठन है नाटो, उसमें उसकी जो सेनाएं हैं वो भी यूक्रेन से हट जाएंगी। प्लान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रूस द्वारा शांति प्रस्तावों को मानने पर उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, मतलब जो भी सैंक्शंस उस पर लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि यूरोप में जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी डिफ्रीज कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं अमेरिका की तरफ से जो शांति प्रस्ताव लाया गया है उसमें। लेकिन अब खास बात यह है कि चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हों, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाई वो यूक्रेन के साथ है। मतलब एक तरफ अब अमेरिका शांति योजना ला रहा है तो दूसरी तरफ यूरोप के देश कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ है। अब ऐसे में अगर ये तरीका चलता रहा तो निश्चित तौर पर इस जंग का समाधान नहीं निकल पाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अब जेलेंस्की की तरफ से ये बयान सामने आना कि हम नहीं मानेंगे शांति प्रस्ताव को, हम 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, तो क्या इसके बाद अमेरिका फंडिंग करना बंद करेगा? क्या रक्षा के सुरक्षा के लिए जो हथियार मुहैया करा रहे थे, क्या अब वो बंद करेगा? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप जूनियर का बयान आया, तो अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के लिए ये बड़ा झटका होगा। और यूरोप कितना मदद कर पाएगा? क्या यूरोप पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक देगा? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अमेरिका तो लगभग बहुत बड़े पैमाने पर मदद करता रहा, क्योंकि अब यूरोप कितना मदद करेगा? क्या यूरोप एक्स्ट्रा उसको मतलब अपनी आर्मी भेजेगा या उसके लिए अलग हथियार मुहैया कराएगा और बड़े पैमाने पर कराएगा? क्योंकि ये तो बयान सामने आ गया है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से कि हम साथ खड़े हैं। तो क्या साथ खड़े रहने का मतलब है कि आने वाले समय में अब यूरोप इस युद्ध को बड़े पैमाने फंडिंग करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी।